हेलो बीएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें उसकी सबसे पहली यूनिट जो है एसिड एंड बेसिस। हम ये पहली यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो है बीएससी केमिस्ट्री में। आज हम देखेंगे अरेनियस कॉन्सेप्ट, जिसको हम वाटर आयन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, एसिड और बेसिस के। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे पहले हम बीएससी केमिस्ट्री में स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में देख चुके हैं, जिसमें हमने इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में देखा। उसके बाद हमने ट्रांजिशन के डिफरेंट टाइप्स के बारे में भी कवर किया था। आज हम आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस के बारे में शुरू कर रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, जो है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, जिसको हम वाटर आयन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। According to this concept, acid is a substance which dissociate to give H positive ion in aqueous solution। इसका मतलब है according to this concept, इस concept के according जो acid होता है वो substance होता है जो dissociate करता है aqueous solution में और हमें देता है H positive ion को। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस है जो डिसोशिएट होता है और हमें H पॉजिटिव आयन देता है एक्वस सॉल्यूशन में। इसके बाद में वाइल अ बेस इज अ सब्सटेंस विच डिसोशिएट टू गिव OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। जबकि जो बेस है वो ऐसा सब्सटेंस है जो डिसोशिएट करता है और हमें देता है OH नेगेटिव आयंस एक्वस सॉल्यूशन में। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट या अकॉर्डिंग टू वाटर आयन कॉन्सेप्ट, जो एसिड है वो सब्सटेंस है जो डिसोशिएट करता है और हमें देता है H पॉजिटिव आयन एक्वस सॉल्यूशन में। जबकि जो बेस है वो ऐसा सब्सटेंस है जो डिसोशिएट करता है और हमें OH नेगेटिव आयन देता है एक्वस सॉल्यूशन में। तो ये था इस कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसिड और बेस की क्या डेफिनेशन होती है, अब हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे और इसके बाद हम फिर इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस भी देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, सब्सटेंस लाइक HCl, HNO3, H2SO4, HCOH और CH3COOH एटसेट्रा आर एसिड। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि HCl हो गया हमारा, HNO3, H2SO4, HCOH और CH3COH जो होते हैं वो एसिड होते हैं। क्यों होते हैं वो एसिड? बिकॉज दे फर्निश या इवॉल्व H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। क्योंकि ये जो हमारे सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, HCOH और CH3COH एटसेट्रा, ये एसिड इसलिए होते हैं क्योंकि ये फर्निश कर लेते हैं। फर्निश का मतलब ये निकालते हैं, ये हमें देते हैं H पॉजिटिव आयन एक्वस सॉल्यूशन में। सिमिलरली द सब्सटेंसेस लाइक NaOH, KOH, NH4OH, CaOH का ट्वाइस एटसेट्रा आर बेसिस बिकॉज दे फर्निश OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन में। सिमिलरली जो सब्सटेंस होता है, जैसे कि NaOH हो गया, KOH हो गया, NH4OH हो गया और CaOH का ट्वाइस हो गया, इन जैसे कुछ सब्सटेंसेस को हम बेसिस कहते हैं क्योंकि ये फर्निश करेंगे, ये इवॉल्व करेंगे, ये हमें देंगे OH नेगेटिव आयंस एक्वस सॉल्यूशन में। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो एसिड है वो सब्सटेंस है जो जब डिसोशिएट करेगा तो वो हमें देगा H पॉजिटिव आयन एक्वस सॉल्यूशन में, और जो बेस है वो सब्सटेंस है जो डिसोशिएट करेगा और हमें देगा OH नेगेटिव आयंस एक्वस सॉल्यूशन में। और इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जैसे कि सब्सटेंसेस हो गए HCl, HNO3, H2SO4 और एटसेट्रा, वो एसिड होते हैं क्योंकि ये फर्निश करते हैं, इवॉल्व करते हैं H पॉजिटिव आयन एक्वस सॉल्यूशन में। और कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि NaOH हो गया, KOH, NH4OH, CaOH का ट्वाइस एटसेट्रा, ये बेसिस होते हैं क्योंकि ये फर्निश करते हैं या ये हमें देते हैं OH नेगेटिव आयंस एक्वस सॉल्यूशन में। अब हम देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स। ये हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। सबसे पहला है HNO3 एक्वस सॉल्यूशन में, ये हमें देगा H पॉजिटिव आयन और NO3 माइनस। तो ये हमारा हो जाएगा एसिड क्योंकि ये हमें दे रहा है H पॉजिटिव आयन, ये फर्निश कर रहा है H पॉजिटिव आयन को। और जो ये रिएक्शन होगी सारी रिवर्सिबल।
फिर सेकेंड है HCl। HCl इन एक्वस सॉल्यूशन, ये भी हमें देगा H पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन, तो ये हमें H पॉजिटिव आयन दे रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा एसिड। तो HCl क्या हो जाएगा हमारा एसिड। फिर है H2SO4 इन एक्वस सॉल्यूशन, वो हमें देगा 2H प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव, ये भी हमें H पॉजिटिव आयन दे रहा है। H2SO4 फर्निश कर रहा है H पॉजिटिव आयन, तो ये हमारा हो जाएगा एसिड। फिर सिमिलरली HCOOH, जब हम इसको डिसोशिएट कराएंगे तो ये हमें देगा HCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, तो ये भी हमें H पॉजिटिव आयन दे रहा है, तो हमारा HCOOH वो हो जाएगा हमारा एसिड। फिर इसके बाद में CH3COOH, जब हम इसको डिसोशिएट कराएंगे तो ये हमें देगा CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयन, तो ये हमें दे रहा है H पॉजिटिव आयन, तो इसकी वजह से जो हमारा CH3COOH होगा ये हो जाएगा हमारा एसिड अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। उसके बाद में NaOH, जब हम NaOH को डिसोशिएट कराएंगे तो ये हमें देगा Na प्लस प्लस OH नेगेटिव, तो ये हमें दे रहा है OH नेगेटिव, हमें यहाँ H पॉजिटिव नहीं मिल रहा, हमें यहाँ मिल रहा है OH नेगेटिव, तो जो हमारा NaOH होगा ये हो जाएगा हमारा बेस। फिर उसके बाद में हम देखेंगे KOH, जब हम KOH को डिसोशिएट कराएंगे तो ये हमें देगा K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो ये हमें OH नेगेटिव दे रहा है, तो इसकी वजह से जो हमारा KOH होगा ये हो जाएगा हमारा बेस। तो ये थे इसके कुछ एग्जाम्पल, और अब हम इसके और एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ये एसिड है या बेसिस। हमें देखना है कि ये डिसोशिएट करके हमें कौन से आयन देगा। अगर ये हमें डिसोशिएट करके H पॉजिटिव आयन देगा तो ये हो जाएंगे एसिड, और अगर ये हमें OH नेगेटिव देगा, नेगेटिव आयन देगा, तो ये हो जाएंगे हमारे बेस। अब हम देखते हैं इसके कुछ और एग्जाम्पल्स। फिर इसके बाद में ये हम लेंगे ये वाला एग्जाम्पल जो है NH4OH, जब हम इसको डिसोशिएट करेंगे ये हमें देगा NH4 प्लस प्लस OH नेगेटिव, ये हमें दे रहा है OH नेगेटिव, तो जो हमारा NH4OH होगा ये हो जाएगा हमारा बेस। उसके बाद में इसका लास्ट एग्जाम्पल है CaOH का ट्वाइस, जब हम इसको डिसोशिएट कराएंगे तो ये हमें दे देगा Ca 2 पॉजिटिव प्लस 2 OH नेगेटिव, तो ये भी हमें OH नेगेटिव आयन दे रहा है, तो इसकी वजह से जो हमारा CaOH ट्वाइस होगा ये हो जाएगा हमारा बेस। तो हमने इसके अप्रॉक्स 10 एग्जाम्पल्स देख लिए हैं। अब हम इसके बारे में आगे बढ़ते हैं कि इसमें आगे होता क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन process is actually the combination of H positive ion given by acid and OH negative given by base to form water molecules. Okay, ये कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन होता है वो एक्चुअली क्या होता है, वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। वो कौन सा H पॉजिटिव होगा जो हमें एसिड देगा, हमारा जो एसिड हमें H पॉजिटिव आयन देगा उसका, और OH नेगेटिव आयन जो हमें हमारा बेस देगा। तो हम H पॉजिटिव आयन और OH पॉजिटिव आयन का कॉम्बिनेशन करके ही वाटर मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं, और ये हो जाता है हमारा एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है वो एक्चुअली क्या होता है, वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन, और जो फॉर्म करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को। जो हमारा H पॉजिटिव आयन होता है वो हमें मिलता है एसिड से, और जो हमारा OH नेगेटिव आयन होता है वो हमें मिलता है बेस से। अब हम इसको समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। ये देखिए, ये है HCl प्लस NaOH, तो ये हमें क्या दे रहा है, NaCl प्लस H2। तो ये है इसकी सिंपल सी रिएक्शन। अब हम इस रिएक्शन को खोल देंगे। जो हमारा HCl होता है वो हमें डिसोशिएट करके क्या देता है, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और जो हमारा NaOH होता है वो हमें देता है Na प्लस प्लस OH नेगेटिव। तो हम NaCl को जब तोड़ेंगे तो ये हमें देगा Na प्लस प्लस Cl नेगेटिव, और वाटर तो सेम रहेगा। तो वाटर कैसे बना है, वाटर बना है H पॉजिटिव और OH पॉजिटिव को ऐड करके, इन दोनों को कंबाइन करके हमें यहाँ मिल गया है H2O, और यही है हमारी एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस, जो कि हमें इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझ आती है। तो
तो दिस कॉन्सेप्ट हैज़ यूजफुल एक्सप्लेनेशन अबाउट एसिड बेस रिएक्शन। तो जो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट या वाटर आयन कॉन्सेप्ट, ये हमें यूजफुल एक्सप्लेनेशन देता है एसिड बेस रिएक्शन के बारे में। और ये हमने समझा है इस रिएक्शन और इस थ्योरी के थ्रू। अब हम देखेंगे आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की एडवांटेजेस। ये है हमारे एडवांटेजेस। जो है पहला एडवांटेज है दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्स द कॉमन एसिड बेस रिएक्शन इन एक्वा सॉल्यूशन। जो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ये एक्सप्लेन करता है कॉमन एसिड बेस रिएक्शन को एक्वा सॉल्यूशन में, जो कि अभी हमने समझी है हमारी एसिड बेस रिएक्शन। फिर इसका सेकेंड एडवांटेज है दिस कॉन्सेप्ट हेल्प्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। जो ये हमारा कॉन्सेप्ट है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ये हेल्प करता है हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ एसिड और बेसिस के रिलेटिव स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए। तो ये है इसका सेकेंड एडवांटेजेस कि ये कॉन्सेप्ट हमें हेल्प करता है एसिड और बेस की रिलेटिव स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए। फिर इसका थर्ड एडवांटेजेस है द कैटालिटिक एक्शन ऑफ एसिड्स और बेस कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। जो कैटालिटिक एक्शन होती है एसिड और बेस की, वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। तो ये थे इसके 3 एडवांटेजेस की ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है ये एक्सप्लेन करता है कॉमन एसिड बेस रिएक्शन को एक्वस सॉल्यूशन में। और इसका सेकेंड एडवांटेज ये था कि जो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है ये हेल्प करता है हमें एसिड और बेस के रिलेटिव स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए। और इसकी थर्ड एडवांटेज ये थी कि जो कैटालिटिक एक्शन होता है एसिड और बेस का, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके बेसिस पे, अपनी आर्हेनियस थ्योरी के बेसिस पे। अब हम देख लेते हैं इसकी कुछ लिमिटेशंस। लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस थ्योरी, इसकी लिमिटेशंस ये हैं। पहली लिमिटेशन है इसकी दिस कॉन्सेप्ट इज़ वैलिड इन एक्वस सॉल्यूशन ओनली। जो ये हमारा कॉन्सेप्ट है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ये सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के लिए ही वैलिड है। तो ये है इसकी पहली लिमिटेशन कि ये एक्वस सॉल्यूशन के लिए ही वैलिड है। फिर इसकी थर्ड लिमिटेशन ये है द एसिड बेस रिएक्शंस अकरिंग इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। जो हमारे एसिड बेस रिएक्शन है जो अकर होती हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट में, ये जो थ्योरी है ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो इसकी सेकंड लिमिटेशन ये है कि जो हमारी एसिड बेस रिएक्शन अकर होती है नॉन एक्वस सॉल्वेंट में, वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ये थे इसकी सेकंड लिमिटेशन। फिर इसकी थर्ड लिमिटेशन है द टर्म बेस इज़ लिमिटेड ओनली टू हाइड्रोक्साइड। जो टर्म बेस है वो सिर्फ लिमिटेड है हाइड्रोक्साइड तक ही। फिर इसकी फोर्थ लिमिटेशन है दिस कॉन्सेप्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू एसिड बेस रिएक्शन इन गैसियस फेज। ये जो हमारा आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है ये एसिड बेस रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। किन एसिड बेस रिएक्शन के लिए? जो कि गैसियस फेज में होती हैं, ये कॉन्सेप्ट उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। फिर इसकी लास्ट लिमिटेशन है दिस कॉन्सेप्ट कैन नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक बिहेवियर ऑफ AlCl3 NH4Cl एटसेट्रा इन वाटर। जो ये कॉन्सेप्ट है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था AlCl3 NH4Cl एटसेट्रा का एसिडिक बिहेवियर वाटर में क्या होता है। तो ये थी इसकी 5 लिमिटेशन। इसकी पहली लिमिटेशन ये थी कि जो ये कॉन्सेप्ट है ये वैलिड होता है एक्वस सॉल्यूशन के लिए ही सिर्फ। इसकी सेकेंड लिमिटेशन ये थी जो एसिड बेस रिएक्शन नॉन एक्वस सॉल्वेंट में होती है ये कॉन्सेप्ट उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। फिर इसकी थर्ड लिमिटेशन ये थी कि जो टर्म बेस था वो सिर्फ हाइड्रोक्साइड तक ही लिमिटेड था। फिर इसकी फोर्थ लिमिटेशन ये थी कि जो ये कॉन्सेप्ट है ये एसिड बेस रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है अगर वो गैसियस फेज में होती हैं। और इसका फिफ्थ लिमिटेशन है और लास्ट लिमिटेशन ये था कि जो ये हमारा कॉन्सेप्ट है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था AlCl3 NH4Cl के एसिडिक बिहेवियर को वाटर के अंदर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने इसकी 5 लिमिटेशन देखी हैं, 3 एडवांटेजेस देखे हैं और इसके 10 एग्जाम्पल देखे हैं और इसके साथ साथ हमने इसकी थ्योरी कवर करी है। होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।
इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ब्राउनस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, जिसको हम प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।